नमस्कार साथियों, मैं मित आनंद आप लोग का अपना YouTube चैनल मिशन मैथ्स पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क अर्थात समय और कार्य, तो टाइम एंड वर्क के अंतर्गत जो आज हमारी दूसरी क्लास है यानी कि पार्ट 2। आज हमारी ये समय और कार्य टाइम एंड वर्क का कौन सा क्लास है? दूसरी क्लास है। एक्चुअली पहले क्लास में हम लोग यानी कि पार्ट 1 जो भी कहिए, पहली क्लास कहिए या पार्ट 1 कहिए, वो हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट अभी भी जुड़े हैं, इस क्लास से जुड़े हैं, वो कृपया सबसे पहले जाकर पार्ट 1 को जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 का कुछ न कुछ लिंक जो है यहाँ पे मिलेगा जरूर। पार्ट 1 से रिलेटेड कुछ जो भी पॉइंट हम बताए हैं, फैक्ट बता चुके हैं, वो जरूर यहाँ से मिलेंगे। तो वैसे स्टूडेंट से विनती है कि आप लोग जो स्टूडेंट, हाँ एक चीज, अगर ये चीज ये पार्ट 2 जो बता रहे हैं, ये अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये चीज समझने में दिक्कत हो रहा है आज के क्लास को, तो जरूर एक बार पीछे जाके देख लीजिएगा, हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी क्लास टाइम एंड वर्क अर्थात समय तथा कार्य का। तो हम लोग पहले क्लास में टाइप 1 समझे थे और आज हमारी ये दूसरी क्लास है तो टाइप 2 समझेंगे। हम लोग धीरे धीरे इसी प्रकार से अलग अलग क्लास में अलग अलग पार्ट वाइज टाइप वाइज पढ़ते चले जाएंगे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आज का क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी काम को, किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। समझ गए? यदि वे तीनों मतलब क्या? तीनों मतलब ए बी और सी, ये नाम है किसी का। ए बी और सी कोई व्यक्ति है, वो तीनों एक साथ मिलकर कार्य करे तो वे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ये हमारा ऑप्शन है 5 दिन, दूसरा है 10 दिन, तीसरा है 15 दिन, चौथा है 20 दिन। देखिए ये सवाल क्या है, टाइप 2 के अंतर्गत किस प्रकार का सवाल है। तीन व्यक्ति है और तीनों व्यक्ति एक काम को अलग अलग दिनों में करते हैं। एक काम को तीनों व्यक्ति क्या करते हैं? अलग अलग दिनों में। सबकी कार्य करने की क्षमता तो अलग अलग है। तो ए यहां पे किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। यानी तीनों का कार्य क्षमता अलग अलग है। वही काम को ए 20 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में करता है। लेकिन अब यहां क्या कर रहा है कि अगर वही काम को तीनों मिलकर करे, ये तो अलग अलग था 20 दिन, 12 दिन और 15 दिन, लेकिन अगर यही काम को तीनों मिलकर काम करे तो काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? ये क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ ए बी और सी व्यक्ति है, यहाँ आपको नाम भी दे देगा, कुछ भी तीन व्यक्ति का नाम, तीन किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को चाहे नाम रहे, चाहे ए बी से रहे, चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहे, हमको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि तीन अगर चीज दिया हुआ रहे, तीन व्यक्ति का नाम या अल्फाबेटिकल किसी का भी दिया रहे, तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो सवाल में कह रहा है, अगर तीनों व्यक्ति का नाम दिया है और तीनों व्यक्ति का अलग अलग काम दिया हुआ रहे और पूछे कि तीनों व्यक्ति अगर एक साथ मिलकर काम करे तो उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए इसको किस प्रकार के सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो टाइप 1 में हम लोग जो पढ़े थे पिछली क्लास में, अगर वहां पे देख के आइएगा तो इसको समझने में बड़ा इजी होगा। ए जो है, इसको, इस सवाल को इस प्रकार भी हम लोग लिख सकते हैं, ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो यहां पे हम इधर से तीनों का अलग दे दिया, तीन का कार्य का अलग दे दिया। एक ही बात है, सिर्फ जो है इसमें क्वेश्चन पूछने का जो है तरीका अलग अलग हो सकता है। इसी सवाल को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। समझ गए ना? तो ए का जो यहां पे हम लिख देते हैं, ए का कार्य, देखिए ए का कार्य, ए कितने दिनों में, ए कितने दिन काम करता है? 20 दिन। ए 20 दिन, 20 डे।
ठीक है। उसके बाद बी जो है 12 दिन, बी 12 दिन, और सी जो है कितने दिन, 15 दिन, सी 15 दिन। समझ गए। तो दिन है, इस दिन को यहां पे हम मिटा देते हैं, समझिएगा। दिन को समझिए, दिन ही है, ये तो आपको समझाने के लिए हम यहां पे लिख दिए हैं। उसके बाद हम क्या बताए थे टाइप 1 में, याद कीजिए, वहां पे 2 व्यक्ति दिया हुआ था, यहाँ पे 3 व्यक्ति का दिया हुआ है। कुछ घबराने की बात नहीं है। यहां क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, या ऐसी संख्या जो कि तीनों से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए, या ये तीनों का एलसीएम, जो भी ले सकते हैं। तो एक संख्या हम ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, 60 तीनों से विभाजित हो जाता है। ओके, अब ये हमारा टोटल काम हो गया, 60 जो हो गया टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया 60, टोटल वर्क तीनों को मिला के टोटल वर्क 60 हो गया, समझिएगा। अब ए का एक दिन का काम, ए का जो है ये तो 20 दिन काम करता है, ए के एक दिन का पर डे का काम क्या होगा, 20 से भाग 60 में देंगे, 20 दिया 60, ये 3 काम करता है। ये पर डे का काम कितना हो गया, पर डे वर्क, ये पर डे वर्क 3 काम हो गया। फिर 12 से 60 में भाग, बी का पर डे काम कितना हो गया, 12 60 में भाग देंगे तो 5। सी का पर डे का काम 15 से भाग 60 में देंगे 4। एकदम सब, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल जो है, टोटल काम पर डे का कितना हो गया, ए बी और सी का, ए प्लस बी प्लस सी का पर डे का काम कितना हो गया, 5 3 8 4 12, ये 12 कम हो गया। ए प्लस बी का सी का पर डे का काम 12 हो गया, यानी कि तीनों मिलकर जो है पर डे का काम, ये ए बी सी के जो है ना पर डे का काम 12 हुआ, यहां तक कोई दिक्कत, ये पर डे का काम हो गया। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, ये टोटल काम हो गया, ठीक है, ए बी सी का पर डे का काम हो गया 12 हो गया। लेकिन क्या कर रहा है, यदि वो तीनों एक साथ काम करेगा, तीनों एक साथ काम करें, तो ये टोटल कार्य को कितने दिनों में काम करेगा, ये टोटल कार्य कितना है, 60 है। इस कार्य को करना है टोटल मिलकर, एबीसी का यहाँ टोटल कार्य ये हो गया, तो टोटल कार्य मिलकर एबीसी कितने, ए प्लस बी प्लस सी, ये मिलकर कितने दिन में करेंगे टोटल कार्य, टोटल हमारा 60 हो गया, और ये पर डे का काम जितना होगा 12 हो गया, 12 से भाग दे देंगे, 12 पंचे 60, यानी कि 5 डे, यानी 5 दिन, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये जो है टाइप 2 के अंतर्गत, ये टाइप 2 के अंतर्गत इस प्रकार का हम लोग को सवाल अगर आ जाए तो हमको इसी प्रकार से बनाना है। टाइप 2 के अंतर्गत, टाइप 1 के अंतर्गत 2 व्यक्ति रहते थे, टाइप 1 के अंतर्गत, तो टाइप 2 जो आज पढ़े, इस टाइप 2 के अंतर्गत 3 व्यक्ति है। 3 व्यक्ति अगर दिया रहे, 3 व्यक्ति दिया रहे और तीनों व्यक्ति का अलग अलग काम दिया रहे, और अगर पूछा जाए कि तीनों व्यक्ति अगर मिलकर काम किया करे तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो किसी प्रकार का सेट में या बुक में, किसी भी बुक से भी देखिए, टाइम एंड वर्क में इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे कि 3 व्यक्ति का काम अलग अलग दिया रहे और तीनों व्यक्ति का कार्य को अगर पूछे मिलाकर कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यह दिन रहेगा चाहे घंटा रहेगा, समझ गए ना, चाहे जो भी रहे, उसको क्या करना है, इसी मेथड से सॉल्व करना है। तो ये टाइप 2 के अंतर्गत ये सवाल है। अब हम लोग टाइप 3 के अंतर्गत जो सवाल पढ़ेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 1 टाइप 2 समझ लिए, टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 3 के अंतर्गत देखिए किस प्रकार का सवाल हम लोग सीखेंगे वो देखते हैं।
टाइप 3 के अंतर्गत जो सवाल है वो क्या है, थोड़ा कुछ अलग है। जितना भी टाइप हम बता रहे हैं सब टाइप में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कुछ ना कुछ भिन्न है। तो इसलिए हर टाइप को आप लोग को अभ्यास करना है, समझ गया ना। जो हम बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, जो भी हम ट्रिक बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, उस सभी कॉन्सेप्ट और ट्रिक को उसको बनाते रहना है टाइप वाइज। आप लोग भी जब इसको कॉपी में बनाइएगा तो आप लोग टाइप वाइज करके माइंड में याद रखिएगा, इस टाइप में ये चीज़ बनाए थे, इस टाइप में ये चीज़ बनाए थे, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ हम बता रहे हैं ना। तो चलिए टाइप 3 के अंतर्गत जो समझेंगे वो सवाल देखिए किस प्रकार है, थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ कह रहा है, अभी तक हम लोग अलग अलग जान रहे थे, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में, ठीक है, फिर बी और सी 15 दिनों में तथा सी और ए 20 दिनों में काम कर सकते हैं, समझ गए। फिर कह रहा है यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वो सभी कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। यहां आप देखिए क्या है, अब यहां पे चेंज क्या किया गया है क्वेश्चन में। पहले तो हम लोग अलग अलग जान रहे थे, ए का काम अलग करता है, बी अकेले काम अलग करता है, सी अकेले काम अलग करता है। लेकिन अब यहाँ क्या है, दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहा है, दो व्यक्ति एक साथ काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ए प्लस बी एक साथ काम कर रहा है, चाहे वो जितना दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी वो दोनों मिलकर एक साथ किसी काम को 15 दिनों में कर रहे हैं, और सी और ए दोनों मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। तो अब कह रहा है कि अब ये सभी मिलकर अब देखिए, सभी मिलकर आप शायद सोचिएगा कि टोटल व्यक्ति हो गया कितना, 2 2 4 2 6, कहने का मतलब यही हुआ ना, टोटल 6 व्यक्ति हो गया। 2 से अगर पेयर से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आपको बताएंगे 6 व्यक्ति नहीं बल्कि 3 ही व्यक्ति है। कौन कौन है, ए बी और सी, यही है ना। और तो डी ई एफ नहीं है जो कि 6 होगा, ए बी और सी ही है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो है हम लिख लेंगे जो सवाल में दिया गया है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ये दिन हो गया हमारा, ये हमारा दिन हो गया, ये हमारा दिन हो गया, और ये हमारा व्यक्ति हो गया। ओके, ए और बी 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 15 दिनों में करते हैं, और सी और ए, सी प्लस ए मिलकर ये कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं। ये हम लिख लिए, जो सवाल में कर रहा है उसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अब उसके बाद चाहे वो 2 व्यक्ति रहे, 3 व्यक्ति रहे, उससे मतलब नहीं है। जो हम प्रक्रिया करते आ रहे हैं शुरू से टाइप 1 से, वही करेंगे। क्या करेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है इसका या तो एलसीएम ले लीजिए, या इसको एक ऐसी संख्या जो है लीजिए जो कि तीनों से डिवाइड हो जाता है, तो वो संख्या हम ले लेते हैं 60। ये टोटल वर्क हो गया 60। हमारा क्या हो गया, टोटल सबका। देखिए एक्चुअली आप बोलिएगा हमेशा 60 ही क्यों लेते हैं, तो कहने का मतलब अगर ठीक है 12, हम 120 भी ले सकते हैं, लेकिन संख्या जितना छोटा से छोटा लीजिएगा आपको सॉल्यूशन करने में उतना ही कम समय लगेगा, समझ गए ना। 600 के बदले 60 के बदले हम 6 लाख भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमको क्या करना है, यहाँ हमको जल्द से टाइम ने बचाना है। जब टाइम बचाना है तो हम ऐसी संख्या लेंगे जो कि तीनों में कट जाए, तीनों से भाग लग जाए। तो यहाँ पे 60 ले लिए, तो वही करना है, नहीं तब फिर इसका एलसीएम लेके जो है उसको ले लीजिए। चलिए ये हम ले लिए तीनों का एलसीएम, यहाँ पे ये टोटल वर्क हो गया, क्या ये हमारा टोटल हो गया वर्क। अब टोटल वर्क हो गया तो हम इस प्रकार का एक सिंबल बना लेंगे। ये सिंबल हम क्या बनाए हैं, अब देखिए ये क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये तो टोटल वर्क हमारा 60 हो गया, और ए प्लस बी जो है मिलकर दोनों 12 दिन जो है काम करता है। कितने काम करते, 60 काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं, यही 60 काम को टोटल वर्क को।
तो पर डे का काम, एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करता है प्लस बी, तो एक दिन पर डे का काम निकालने के लिए, पर डे प्रत्येक दिन काम निकालने के लिए इस 12 में 60 से 12 से 60 में भाग देंगे, 12 पंचे 60, फिर 15 में 60 से भाग देंगे, 15 चौकी 60, फिर 20 में 60 से भाग देंगे 3। ये हमारा जो है पर डे का काम कितना हो गया, तीनों को मिलाकर 5 4 9 3 12, ये पर डे का काम हो गया। ये तो पर डे का काम हो गया, तीनों को मिलाकर नहीं, छोबों को मिलाकर। ये 6 जो व्यक्ति है, 2 यहाँ 2 यहाँ 4 2 यहाँ 6, ये 6 व्यक्ति मिलाकर ये पर डे का काम हो गया 12। तो ये 6 व्यक्ति जब है तो इसको जब देखिए इस प्रकार का सवाल a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए का मतलब है ये तीनों को पहले, तीनों को मिला के है ना, तो तीनों को जब मिला के है, तीनों को मिला के जोड़ देंगे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये इस कितना काम करता है पर डे, 12 काम करता है ये 6 व्यक्ति। अब देखिए इसमें ए क्या, 2a है, 2b है, 2c है, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 12। समझ गए? इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 सब में 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12। चलिए देखिए यहां तक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देख लें। अच्छा यहां तक दे रहे हैं, अब साइड में लिख देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 हो गया। चलिए ये हमारा यहाँ टोटल वर्क 12, ये यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये टोटल हमारा हो गया 12, ये तीनों को मिला के। सॉल्यूशन करने के लिए वहां लिख दिया, जगह नहीं है नीचे में, आप लोग को दिखाई नहीं दे, यहाँ पे यहाँ के बाद दिखाई नहीं देगा। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा ये 12/2 हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, यानी 2 6 की 12 यानी 6। a प्लस बी प्लस सी जो है ये तीनों मिलकर ये पर डे 6 काम करता है। a प्लस बी प्लस सी मिलकर पर डे कितना काम करता है, पर डे काम 6 काम करता है। तो ये टोटल काम करने के लिए ये जो 60 काम है ये करने के लिए तीनों को कितना दिन लगेगा, तो ये काम टोटल वर्क जो है, टोटल हमारा जितना दिया हो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये इसको ई करने के लिए क्या करेंगे, टोटल हमारा 60 है और सभी मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 6 काम करते हैं। तो 6 सॉरी पर डे का काम कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करते हैं 6 काम, तो 6 डन 60, यानी कि 10 दिन में ये तीनों मिलकर काम कर लेंगे। यही हमारा आंसर हो गया 10 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? इसमें कोई परेशानी हुई? फिर से इसमें समझा देते हैं आप लोग को। ए और बी 2 व्यक्ति 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। ये हम नहीं, ये सवाल कर रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, पुराने जो हम पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, ये जितना भी है सभी का एलसीएम ले लिया, ऐसी संख्या लेंगे जो कि ये तीनों संख्या से कट जाए, विभाजित हो जाए। तो वो संख्या 60 ले लिए, 12 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा। तो इसमें जो है कि ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। तो हमको एक दिन का पर डे का काम सबको निकालना है, पर डे का काम। तो पर डे का काम निकालने के लिए जो हमारा दिया है यहाँ पे, दोनों व्यक्ति मिलकर 12 और टोटल वर्क में इससे भाग दिए तो 12 5 60। तो a प्लस बी का एक दिन का काम 5 किया, b प्लस सी 4 काम किया, c प्लस ए 3 काम किया। तो पर डे का काम टोटल कितना हो गया, ये 6 व्यक्ति पर डे 12 काम करता है। पर डे कितना काम करता है, 12 काम करता है। तो सभी मिलकर जब 12 काम करता है तो यहाँ पे a प्लस बी, ए प्लस ये डबल बार है, ए डबल बार है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 2 सब में आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए, 2 सब में आ रहा है कॉमन ले लिए। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रहा तो आपको अलजेब्रा जब हम बताएंगे स्पेशल में, उसको जरूर वहां पे बता देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी हो गया 2 से, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा ये 12/2, 2 6 की 12, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का जो है ये पर डे 6 काम करता है। पर डे कितना काम करता है, 6 काम करता है। तो हमको क्या कर रहा है कि वे सभी मिलकर यही काम जो है, जो काम दिया हुआ है वो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो टोटल ये काम टोटल काम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन टोटल काम हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम से।
ठीक है। तो यही काम जो है ये सभी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये टोटल 60 है और हमारे 6 निकला। 12 नहीं देंगे, ये 12 नहीं देंगे इसलिए क्योंकि डबल डबल बार आया है, समझ गए ना? ये डबल डबल बार ए आया है, डबल बी आया, डबल सी आया है, हमको सिंगल लाना है। सिंगल थोड़े बोला है कि डबल जो है कि इसको डबल बार दिया, नहीं, तीनों एक साथ, यानी ए प्लस बी प्लस सी कह रहा है, समझ गया ना? ए बी और सी तीनों एक साथ। तो 12 हो गया, फिर 6 से भाग दे दिए 10, यानी 10 दिन में ये सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आज 2 टाइप पढ़े, तो 2 टाइप यानी कि टोटल हम कितना पढ़ चुके हैं? टाइम एंड वर्क के अंतर्गत 3 टाइप पढ़ चुके हैं। कितना पार्ट पढ़ चुके हैं? सॉरी, कितने टाइप पढ़ चुके हैं? 3 टाइप। और ये तीनों टाइप जो हम लोग जितने भी टाइप पढ़ रहे हैं, ये सभी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हो सकता है कि इस एग्जाम में नहीं पूछे, लेकिन दूसरे एग्जाम में पूछेगा टाइप 1 से, उससे जो टाइप 2 पूछेगा, हो सकता है कि पहले एग्जाम में टाइप 3 पूछ ले। और जितने भी टाइप बनता है इस टाइम एंड वर्क में, आप लोगों को सभी टाइप को इसी प्रकार कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैथ जो है, मैथ से जो रिलेटेड जो भी जितने भी प्रकार का हार्ड से हार्ड सवाल आएगा, यानी 0 से लेकर टॉप लेवल तक हम चलेंगे। आप लोग को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस जो बता रहे हैं उसको माइंड में जिस प्रकार बिल्कुल शांत मुद्रा से देखिए, पढ़ने जब बैठिए, हम बोले जब मेरे क्लास में जब पढ़ने बैठिए तो बिल्कुल माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके बैठे, माइंड को बिल्कुल शांत मस्ती से, बिंदास से, कोई उसमें टेंशन आई रहने की बात नहीं है। तब मैथ लगेगा कि नहीं, हाँ मैथ वाकई जो है मस्त सब्जेक्ट है। आपको ही ये मालूम होता होगा कि हम जिस प्रकार से आप लोग को बता रहे हैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट के साथ हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो आप लोग को बोलिए, आप लोग को लगता होगा कि इतना इजी सब सवाल तो पूछता नहीं होगा एग्जाम में, क्योंकि जब हम बता रहे हैं आपको इस तरह अच्छी तरीके से, तो आपको सब सवाल जो है इजी लगेगा। आपको लगता होगा इतना इजी सवाल थोड़ी पूछता होगा, लेकिन एक चीज है, जो स्टूडेंट आप लोग एग्जाम दे चुके होंगे तो उसको जरूर मालूम होगा, उनको जरूर मालूम होगा किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि नहीं पूछता है। बस आप लोग को इजी लगने का एक ही इसमें है, इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि हम कॉन्सेप्ट जो बताने का जो हमारा तरीका है, वो सभी सवाल को बताने का तरीका एक ही तरीका है कि सभी को सिंपल वे में बताना है, चाहे वो कितनों हार्ड से हार्ड सवाल क्यों नहीं हो। तो आपको मैथ्स के लिए आप लोग बिल्कुल जो है निर्फिक्र रहिए। मैथ के लिए आपको मैथ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जितना भी प्रकार का सवाल मैथ से रिलेटेड आएगा एग्जाम में, उस सभी का जिम्मेवारी मेरे पास है। समझ गए ना? मैथ के अलावा जो भी है आप लोग पढ़िए और मेहनत कीजिए, उसका जो है जैसे भी आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग का जो है अभी तो फिलहाल मैथ ही कराएंगे, रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा छोटा है, तो उसको देखते हैं कि वीकली या साप्ताहिक में उसका भी क्लास लेंगे। समझ गए ना? तो आप लोग से तो समय देखिए एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए 1-1 मिनट जो है पर्याप्त होता है। तो लेकिन फिर भी ये चीज़ आप ही लोग के लिए, हम पर्सनल मेरे लिए कुछ नहीं है, आप लोग के लिए ही कर रहे हैं। समझ गया ना? तो चलिए ठीक है, बस आज इतना ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।